हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग दो घुलनशील द्रव को पृथक करेंगे परभाजी आसवन द्वारा। पिछले वीडियो में भी हम लोग दो घुलनशील द्रव को पृथक किए थे, लेकिन उस विधि का नाम था आसवन विधि। लेकिन आज हम लोग जो करेंगे पृथक, उस विधि का नाम होगा परभाजी आसवन। इसमें भी दो घुलनशील द्रव को ही हम लोग पृथक करते। तो पिछले वीडियो में जो आसवन विधि था उसमें क्या था कि दो घुलनशील द्रवों के बीच का जो अंतर था वो अंतर था लगभग 43। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, इसमें जो हम पढ़ेंगे परभाजी आसवन, इसमें जो क्वथनांक का अंतर होना चाहिए ये होना चाहिए लगभग 25 से कम या 25 के बराबर, इतना अंतर होना चाहिए। अगर 25 से कम रहेगा तब हम लोग परभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। अगर 43 से ज़्यादा अंतर हो तब हम लोग करेंगे वो आसवन विधि द्वारा। तो आज हम लोग 25 से कम रहेगा अंतर तो उसका करेंगे, और उस विधि का नाम क्या है? परभाजी आसवन। उसका नाम क्या है? परभाजी आसवन। इसमें क्या होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बोल सकते हैं, 25 केल्विन से कम होगा या उसके बराबर होगा तब हम लोग किससे करते हैं? परभाजी आसवन द्वारा पृथक करते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा? दो द्रव होगा, दो घुलनशील द्रव होगा, और एक का क्वथनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा, एक का क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। एक क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। एक द्रव का क्वथनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक, यही प्रोसेस है। इसी द्वारा क्या करते हैं हम लोग? यही परभाजी आसवन द्वारा अलग करते हैं। यही प्रोसेस है, पूरा प्रक्रिया यही है। ठीक, देखिए इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? जो दो घुलनशील द्रव है उसका क्या करेंगे? इस आसवन फ्लास्क में डाल देंगे। उसका करेंगे आसवन फ्लास्क में डाल देंगे। वही द्रव का मिश्रण ले लिए, दो घुलनशील द्रव है ये। ठीक, इसमें अब क्या है कि यहाँ पे एक परभाजी स्तंभ लगा हुआ है। ये क्या है? परभाजी स्तंभ। ये वाला जो स्तंभ दिख रहा है आपको क्या है? ये परभाजी स्तंभ है। इसमें क्या है कि पोर्सिलीन का छोटा छोटा टुकड़ा लिया गया है। क्या लिया गया? इसमें पोर्सिलीन का छोटा छोटा टुकड़ा लिया गया है। ठीक, अब देखिए क्या होता है इसमें। अब जैसे जो दो घुलनशील द्रव लिए हैं, इस फ्लास्क में लिए हैं, तो डाल दिए। अब इस बर्नर को क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जिसका क्वथनांक कम है, जिसका क्वथनांक क्या है? कम है, वो जल्दी वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। होगा जल्दी वाष्प बनना क्या हो जाएगा? शुरू हो। जिसका क्वथनांक कम रहता है वो क्या होता है? जल्दी वाष्प बनना शुरू हो जाता है। अगर पूछा जाए पानी और पेट्रोल में किसका क्वथनांक कम होता है, तो बोलेंगे पेट्रोल का। पेट्रोल का क्वथनांक कम होता है इसलिए वो जल्दी वाष्प बनना शुरू हो जाता है। लेकिन पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है तो वो धीरे धीरे वाष्प बदलता है। वही बात यहाँ पे है, जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी जल्दी वाष्प बनना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। मतलब जल्दी वाष्प बनेगा। मतलब अधिक वाष्पशील क्या होता है? जो क्वथनांक कम होगा वो धीरे धीरे आते इस रास्ते से होते होते यहाँ पे तीर देखिए ऊपर जा रहा है। जो अधिक वाष्पशील द्रव होगा, मतलब जिसका क्वथनांक कम होगा, जो जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा, तो यहाँ से रास्ते रास्ते होते हुए यहाँ चले जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, जिसका क्वथनांक क्या है? ज़्यादा है, वो भी धीरे धीरे वाष्प बनता है। लेकिन वो वाष्प आते यहाँ पर जब आता है तो फिर वह पुनः यहाँ पे अपना उष्मा क्या करता है? त्याग देता है। क्या करता है? अपना उष्मा त्याग देता है, क्योंकि यहाँ पे पोर्सिलीन का ट्यूब लगा रहता है। तो यहाँ पे उष्मा क्या करता है? वो अपना त्याग देता है। जो जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वो वाला वाष्प यहाँ पे अपना उष्मा त्याग देता है, और वह पुनः ठंडा होकर के पुनः फिर यहीं पे इस द्रव वापस इस फ्लास्क में गिर जाता है। यहाँ पे अच्छा समझिएगा, यहाँ पे जिसका क्वथनांक कम रहता है वो जल्दी वाष्प बनेगा, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा रहता है वो धीरे धीरे वाष्प बनता है। बनता दोनों पे यहाँ पे है। लेकिन पिछले बार के वीडियो में क्या था कि वहाँ पे जिसका क्वथनांक कम था सिर्फ उसी का वाष्प बन रहा था, ज़्यादा वाले का नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पे दोनों वाष्प बनता है, क्योंकि क्वथनांक के बीच में अंतर बहुत कम है, 25 से या उससे कम है। तो यहाँ पर क्या होता है? दोनों वाष्प बनता है, लेकिन फिर भी अंतर है कि एक जल्दी वाष्प बनता है, एक धीरे धीरे वाष्प बनता है। तो जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी वाष्प बनता है, अधिक वाष्पशील होता है, और वो धीरे धीरे इस रास्ते से क्या होता है? पार कर जाता है। लेकिन जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है इसमें, वो क्या होता है? यहाँ से जाता है यहाँ पे जैसे गया तो ये क्या करता है? यहाँ पे अपना उष्मा त्याग देता है, क्योंकि यहाँ पे पोर्सिलीन का टुकड़ा डाल रखे होते हैं हम सब। तो यहाँ पे पोर्सिलीन का टुकड़ा रहता है, तो यहाँ क्या करता है? ये जो ज़्यादा क्वथनांक जिसका था द्रव का, वो वाला वाष्प करता है, यहाँ पे अपना उष्मा त्याग देता है, और पुनः वो द्रव बन करके इसी आसवन फ्लास्क में वापस लौट जाता है। ये तीर देखिए एक बार, कम वाष्पशील द्रव, मतलब जो कम वाष्प बना है, धीरे धीरे वाष्प बना है, जो वो क्या होता है? इसी रास्ते से पुनः फिर आसवन फ्लास्क में आ जाता है। लेकिन जिसका क्वथनांक कम था वो ज़्यादा वाष्प बनता है, जल्दी जल्दी वाष्प बनता है, और इस रास्ते को इसको पार करके चले जाता है, ऊपर चले जाता है। लेकिन जिसका क्वथनांक ज़्यादा था उसका वाष्प यहाँ से पार नहीं कर पाता है। तो जिसका क्वथनांक कम था वो पार कर जाता है, और ये इस रास्ते से आते और ये परभाजी स्तंभ है। यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? थर्मामीटर। यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है आपका? थर्मामीटर। थर्मामीटर लगा हुआ है। तो इस रास्ते से ये जो जिसका क्वथनांक क्या था? कम था, वो वाष्प इस रास्ते से आते यहाँ आता है। ठीक, जैसे यहाँ पे आया
जैसे क्या आया यहाँ पे आया, तो इसके चारों ओर क्या करते हैं हम लोग संघनित लगा देते हैं। मतलब क्या, ये खोखला पाइप होता है। क्या होता है? ये खोखला पाइप होता है। जैसे मान के चलिए ये अगर मार्कर है, ये पाइप है, ये छोटा वाला, ये वाला पाइप है, ये एक पाइप ये हुआ, इसके क्या और करते हैं हम लोग चारों ओर एक खोखला पाइप लगा देते हैं। और क्या करते हैं इसमें हम लोग ठंडा जल बहाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ठंडा जल बहाते हैं। ठंडा जल बहाने से क्या होता है, जैसे इसमें ठंडा जल बहाएंगे तो ये वाला चारों ओर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। मतलब क्या, अगर ये मार्कर है, इसमें के अगर हम चारों बगल पाइप से वो कर दिए हैं, ढक दिए हैं, तो उसमें उस पाइप के अंदर पानी बहाएं तो पानी ठंडा हो जाएगा। ये पानी क्या होता है? ठंडा होता है। तो ये ठंडा होने के कारण क्या होता है, इसका इस वाले पाइप के सतह को भी क्या करता है? ये ठंडा कर देता है। और ये जो पानी है, ये इसके साथ इस अंदर नहीं जाता, इस पाइप के अंदर नहीं जाता, ये इसका अलग वो लेयर है। ये इसके सिर्फ बाहर हम ऊपर से लगा दिए हैं, ताकि ये क्या करे, यहाँ पे पानी डालेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इस पाइप का सतह ठंडा होगा। ये इसमें पानी जाता नहीं है, ये अलग पाइप है ये। तो यहाँ से क्या होता है, ठंडा पानी बहाते हैं तो ये चारों ओर क्या होता है, घूमने लगता है। और ये पानी ठंडा होने के कारण क्या करता है, इस सतह को क्या करता है? ठंडा कर देता है। क्या करता है? सतह को ठंडा करता है। ये जो इसमें पानी जो घूमता है चारों बगल, क्या होता है, ये सतह से ठंडा कर देता है। और ये जल फिर वापस यहाँ पे से निकलता भी है। हम लोग फिर दूसरा जल भरते हैं, वहाँ से भरते जाते हैं, फिर यहाँ से ठंडा जल क्या होता है, निकलते जाता है। जैसे ठंडा जल भरते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सतह है, इस सतह को भी क्या करता है, वो ठंडा कर देता है। ये सतह जो है क्या करता है, इसको ठंडा कर देता है। जैसे ये सतह ठंडा होता है, इसके अंदर में क्या है, वाष्प है। इसके अंदर में क्या है, वाष्प है। तो ये ठंडा होने के कारण ये वाष्प भी ठंडा हो जाता है। और जैसे वाष्प ठंडा होता है तो वो द्रव बन जाता है। हम लोग जानते हैं कि वाष्प ठंडा होकर द्रव बन जाता है। क्या बनता है? द्रव बन जाता है। तो यहाँ पे वाष्प जो था वो इस पानी की सहायता से क्या होता है, ये सतह ठंडा होता है। इस सतह ठंडा होने से क्या होता है, अंदर में जो वाष्प था वो भी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। और ये द्रव बन जाता है। और द्रव बन के इस रास्ते से यहाँ पे ग्राही में प्रवेश कर जाता है। ठीक, क्या होता है, ग्राही में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे आपका द्रव प्राप्त हो गया। कौन सा द्रव प्राप्त हुआ? जिसका क्वथनांक कम था, जो जल्दी जल्दी वाष्प बना था, मतलब अधिक वाष्पशील जो द्रव था, वो वाला यहाँ पे द्रव क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। और जिसका क्वथनांक ज़्यादा था, वो वाला द्रव आसवन फ्लास्क में ही रह जाता है। वो वाष्प बनता है, ऊपर उठता है, यहाँ तक आता है, फिर अपना हिम्मत त्याग देता है, फिर नीचे आ जाता है। ठीक, इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग, दो घुलनशील द्रव को परभाजी आसवन द्वारा पृथक करते हैं। इसमें जो अंतर होता है क्वथनांक के बीच का अंतर लगभग 25 होता है, उससे कम होता है। ठीक, मेन बात यहीं पे था समझने के लिए कि जिसका क्वथनांक कम होता है वो जल्दी वाष्प बन जाता है, धीरे धीरे वाष्प बनकर यहाँ पे प्रवेश कर जाता है। इनको जिसका क्वथनांक ज़्यादा रहता है तो वो क्या होता है, वाष्प बनता है, वो बनता है वाष्प, लेकिन वो धीरे धीरे आकर यहाँ पे अपना क्या करता है, उसमें त्याग देता है। और वो फिर पुनः इसी आसवन फ्लास्क में, देखिए आसवन फ्लास्क में आकर के क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक, भाषा बना के भी लिख देना है इसमें कि सबसे पहले दो घुलनशील द्रव लेंगे, उसको आसवन फ्लास्क में रखेंगे, तो एक का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, एक का क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका क्वथनांक कम होता है वो जल्दी वाष्प बनता है और इस रास्ते से परभाजी स्तंभ द्वारा क्या होता है, प्रवेश कर जाता है और ये संघनित में आकर के जमा हो जाता है। जहाँ पे क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर क्या बनता है, ये वाष्प द्रव बन जाता है और ग्राही में आकर के प्रवेश कर जाता है, ग्राही में होकर के जमा हो जाता है। यहाँ पे ग्राही है, यहाँ पे क्या होता है, जमा हो जाता है। लेकिन जिसका क्वथनांक क्या होता है, क्या लिखेंगे फिर आगे कि जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वो वाष्प बनता है, लेकिन यहाँ से पोर्सिलेन ट्यूब का टुकड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अपना उसमें त्याग देता है और त्याग दिया तो फिर वापस वो वाष्प द्रव बनकर इसी आसवन फ्लास्क में ही आ जाता है। ये फ्लास्क जो है इसी फ्लास्क में ही आ जाता है। लेकिन जिसका क्वथनांक कम होता है वो वाष्प चले जाता है, ऊपर चले जाता है, यहाँ से इस पर हो जाएगा। मतलब जितना कम क्वथनांक वाला पदार्थ था वो सारा का सारा वाष्प बनकर इधर जमा हो जाता है और जिसका क्वथनांक ज़्यादा रहता है वो यहीं पे ही जमा हो जाता है। मतलब इस प्रकार जिसका क्वथनांक ज़्यादा था वो यहाँ पे जमा हो गया, जिसका क्वथनांक कम था वो यहाँ पे जमा हो जाता है। अच्छा, कम क्वथनांक था लेकिन वो वाष्पशील ज़्यादा होता है, इसीलिए अधिक वाष्पशील द्रव लिखे हैं यहाँ पे। जिसका क्वथनांक कम होगा वो वाष्प जल्दी जल्दी बनता है, तो अधिक वाष्पशील द्रव यहाँ पे आ गया, ग्राही में प्रवेश हो गया। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।